जो धीरे धीरे एक स्वर्णिम कमल में परिवर्तित हुई। यह कमल कोई फूल नहीं, बल्कि एक पूरा ब्रह्मांडीय केंद्र था। कमल के केंद्र में पहली बार एक चेतना प्रकट हुई। धीरे धीरे वह चेतना एक रूप में बदल गई। वह रूप था 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी का, जो स्वयं को अचानक एक विराट असीम अनंत सागर के मध्य एक कमल पर बैठे हुए पाते हैं। ब्रह्मा जी को न यह पता था कि वे कौन है, न यह कि वे कहाँ है और उन्हें क्या कार्य करना है। इसके बाद उन्होंने कमल के नीचे उतरने की कोशिश की। जब सैकड़ों वर्षों तक नीचे जाते रहे पर अंत नहीं मिला और वे वापस ऊपर लौट आए, तभी उन्होंने वहीं तपस्या करना शुरू किया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई। तब इसके बाद उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। जब उनकी चेतना खुली, तभी आकाश में 4 वेदों के स्वर प्रकट हुए, जिसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहा जाता है। इन वेद स्वरों से ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब के बाद ब्रह्मा जी को एहसास हुआ, उनके नीचे जो अनंत जल है वह क्षीर सागर है। जिस कमल पर वे बैठे हैं वह विष्णु की नाभि से निकला है, और क्षीर सागर में अनंत शेष पर जो विश्राम कर रहे हैं वही है भगवान विष्णु। उनके आदिपिता ब्रह्मा जी ने पहली बार विष्णु को देखा और प्रणाम किया। फिर विष्णु भगवान बोले, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचिता बनोगे, मेरे संकेत पर प्राणियों का निर्माण करो। यही क्षण था जब सृष्टि चक्र शुरू होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी ने रचना शुरू की ही थी, तभी अचानक भगवान विष्णु जी की योग निद्रा गहरी होने लगी। उनके भीतर से असीम ऊर्जा उठने लगी, जैसे ब्रह्मांड में किसी महान शक्ति का आवाहन हो रहा हो। वह शक्ति की ऊर्जा ऐसी थी जैसे करोड़ों देवताओं की सामूहिक शक्ति हो। ब्रह्मा जी ने अभी अभी सृष्टि की संरचना करना शुरू ही किया था, तभी इस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, ये कौन सी शक्ति है जो आपके भीतर से प्रकट हो रही है? विष्णु मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मा जी, यह शक्ति मेरी नहीं, यह अनंत सनातन शक्ति है, जिसे संसार में शिव के नाम से जाना जाएगा। विष्णु के हृदय से एक दिव्य प्रकाश निकला। यह प्रकाश साधारण नहीं था, यह वही प्रकाश था जो आज भी हर मंत्र में, हर यज्ञ में, हर कण में, हर प्राण में विद्यमान है। वह दिव्य प्रकाश से ओम की ध्वनि निकली। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी जिससे अनगिनत आकाश गंगाएं कांप उठी। वह ज्योति धीरे धीरे एक रूप लेने लगी और उसी ज्योति से प्रकट हुए एक विराट स्वरूप भगवान महादेव का, जो गले में सर्प, जटा में गंगा, माथे पर चंद्रमा और नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड का तांडव। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, यह है महादेव, समय के स्वामी, विनाश के अधिपति और सृष्टि में संतुलन स्थापित करने वाले। ब्रह्मांड तब तक सुरक्षित नहीं जब तक शिव न हो, महादेव ने विष्णु से कहा। इसके आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे। एक बार प्रेम से सभी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखते जाना। धन्यवाद।